हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे रेमेडियल वर्कबुक वर्कशीट 39 सब्जेक्ट इंग्लिश के। इससे पहले हमने वर्कशीट नंबर 38 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखे हैं। अगर आपने किसी कारणवश में वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 39 का सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लर्निंग हिंट्स देखते हैं जिसमें दे रखा है लोकेट द फॉलोइंग टेबल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ हमें एक टेबल गिवन है जिसे हमें क्या करना है, समझना है अच्छे से और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है टेबल में। यहाँ दे रखा है सबसे पहले टेबल में कॉलम टेंस का, जिसमें लिखा हुआ है सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस के सभी पार्ट्स का यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जैसे स्ट्रक्चर दे रखा है, सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फॉर्म जिसमें आईएनजी को कनेक्ट करते हैं प्लस अदर वर्ड्स। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो ये ध्यान रखना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओनली यूज होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फॉर्म जिसमें आईएनजी जोड़ा जाता है और अदर वर्ड्स। रिकॉग्निशन वर्ड, जिससे हम इस जो सेंटेंस है सेंटेंस में इन टेंस को पहचान सकते हैं। तो जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस में हमें बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, फ्यूचर टाइम एज टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, इस तरह से हमें मिलेगा सेंटेंस में। जैसे एग्जाम्पल है ही विल सिंग अ सॉन्ग टुमारो। इसी तरह से नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, टुमारो एट दिस टाइम, 8:07 PM, नेक्स्ट वीक ऑन मंडे एक्सेट्रा। इस तरह से मिलेगा नेक्स्ट वीक ऑन मंडे 7 PM, टुमारो एट दिस टाइम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ही विल बी ट्रेवलिंग टू जयपुर टुमारो एट दिस टाइम। वह ट्रैवलिंग कर रहा होगा, कब, इस टाइम। ओके, तो यहाँ ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हम रिकॉग्निशन कर सकते हैं इन वर्ड्स के थ्रू। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रिकॉग्निशन वर्ड क्या होगा, बाय, बिफोर फ्यूचर टाइम। जो फ्यूचर टाइम है उससे पहले बाय का यूज होता है तो वो सेंटेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझना है, जैसे शी विल हैव सोल्ड हर हाउस बाय 2021। ओके, तो यहाँ 2021 जो है फ्यूचर टाइम है, उससे पहले क्या यूज हुआ है, बाय का। तो ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसी तरह से नेक्स्ट लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रिकॉग्निशन वर्ड्स बाय, बिफोर फ्यूचर टाइम। यहाँ भी बिफोर फ्यूचर टाइम से पहले क्या होता है यूज, बाय का। फॉर, बिफोर टाइम, टाइम का यूज होता है फॉर से पहले। ओके, जैसे समझते हैं, बाय और फोर का यूज होता है यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। जैसे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 years। यहाँ बाय का भी यूज हुआ है, फोर का भी यूज हुआ है। फोर का यूज हुआ है बिफोर टाइम से पहले, बाय का यूज हुआ है बिफोर फ्यूचर टाइम से पहले। ओके, तो इस तरह से यहाँ हमने इस टेबल में क्या देखा है, स्ट्रक्चर देखा है जो कि मेन रहता है सेंटेंस को पहचानने का, और जिससे हम तरह तरह के सेंटेंस बना सकते हैं अगर हमें ये लर्न है तो। और रिकॉग्निशन वर्ड्स, कभी कभी हमें सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये इसी टेंस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल भी समझे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज, जिसमें लिख रखा है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ हमें सेंटेंस गिवन है, हमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म करना है फिल वर्ब का। फर्स्ट है द प्लेन ब्लैंक 3:30 PM टुमारो। प्लेन कब अराइव होगा, 3:30 टुमारो, कल। ठीक है, 3:30 बजे अराइव होगा प्लेन। प्लेन के साथ में यूज करेंगे विल का, अराइव दे रखा है, अराइव ही रहेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है। The plane will arrive at 3:30 PM tomorrow. Okay. Next second है perhaps we blank New Delhi next week on Monday. यहाँ विजिट दे रखा है,
तो यहाँ यूज़ करेंगे, ये सेंटेंस है कौन से टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, जिसका जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फॉर्म जिसमें आईएनजी जोड़ा जाता है और अदर वर्ड्स। यहाँ रिकॉग्निशन वर्ड में ऑन मंडे इस तरह से देखा जाता है, नेक्स्ट वीक ऑन मंडे। ओके, तो यहाँ सेंटेंस में हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट वीक ऑन मंडे। तो ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, जिसमें यूज होगा वी के साथ में शैल का प्लस बी प्लस विजिट में जोड़ देंगे आईएनजी। परहैप्स वी शैल बी विजिटिंग न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक ऑन मंडे। थर्ड है बाय 2021। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2021 हमें टाइम दे रखा है बिफोर फ्यूचर टाइम, जिससे पहले यूज हुआ है बाय का। तो आप समझ जाइएगा कि ये एग्जाम्पल किसका है, कौन से टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, जिसमें स्ट्रक्चर हमने ध्यान से देखा था और एग्जाम्पल भी समझा था। ठीक है, तो आपको इसे ध्यान में रखते हुए इसे फिल करना है। बाय 2021 द डॉक्टर्स ब्लैंक द कोरोना वैक्सीन इन्वेंट दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्वेंटेड विल हैव का यूज करेंगे। ओके, द डॉक्टर्स by 2021 the doctors will have invented the corona vaccine. Fourth है when I get home my dog blank at the gate waiting for me. जो डॉग है वो वेट कर रहा था, कहाँ पर, वेट कर रहा होगा कहाँ पर, गेट पर। ठीक है, तो यहाँ भी क्या यूज करेंगे, ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ यूज करेंगे व्हेन आई गेट होम माई डॉग विल बी सिटिंग एट द गेट वेटिंग फॉर मी। फिफ्थ है द नेक्स्ट टर्म ब्लैंक ऑन मंडे। अब यहाँ ऑन मंडे दे रखा है, तो यहाँ क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। यहाँ द नेक्स्ट टर्म विल स्टार्ट ऑन मंडे, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीक ऑन मंडे होता तो हम यूज करते विल बी स्टार्टिंग। यहाँ है ऑन मंडे, तो यहाँ यूज करेंगे विल स्टार्ट का, द नेक्स्ट टर्म विल स्टार्ट ऑन मंडे। नेक्स्ट है सिक्स्थ सेंटेंस, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही ब्लैंक इन द बॉलीवुड फॉर 40 ईयर्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बाय का भी यूज हुआ है बिफोर फ्यूचर टाइम से पहले, और बिफोर टाइम से पहले फॉर का यूज हुआ है, तो यहाँ दोनों ही चीज़ों का यूज हुआ है। कौन सा टेंस है ये, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, जिसमें हमने स्ट्रक्चर भी देखा था और एग्जाम्पल भी समझा था। तो उसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हमें इसे फिल करना है। यहाँ होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फॉर्म आईएनजी और अदर वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ यूज करेंगे हैव बीन का शैल विल के साथ, और वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल हैव बीन, ही के साथ विल का यूज करेंगे, ही विल हैव बीन वर्किंग। वर्क जो हमें वर्ब दे रखी है इसमें आईएनजी कनेक्ट कर देंगे, विल हैव बीन वर्किंग इन दी बॉलीवुड फॉर 40 ईयर्स। ओके, सेवेंथ है दिस बुक इज नॉट लेंदी आई ब्लैंक इट बाय लंच टाइम। यहाँ बाय का यूज हुआ है, तो यहाँ यूज करेंगे हम कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है, तो यहाँ यूज करेंगे विल हैव का, आई के साथ में शैल का यूज करना है, तो यहाँ आई शैल हैव हो जाएगा, इसे करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा दिस बुक इज नॉट लेंदी आई शैल हैव रीड इट बाय लंच टाइम। आई और वी के साथ में शैल का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट 8 सेंटेंस है व्हेन शी रीचेज होम हर डॉटर ब्लैंक फूड फॉर एन आवर। यहाँ कुक दे रखा है हमें, अभी सेंटेंस कौन सी टेंस का है, फॉर एन आवर, तो यहाँ यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। व्हेन शी रीचेज होम हर डॉटर विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। नेक्स्ट सेंटेंस 9th है द ट्रेन ब्लैंक बाय देन। यहाँ रीच दे रखा है, यहाँ यूज करेंगे बाय दे रखा है, तो बाय से यूज होता है कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे विल हैव रीच हो जाएगा, रीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, द ट्रेन विल हैव रीच बाय देन।
और लास्ट सेंटेंस है आई ब्लैंक द कोर्स बाय मार्च, कंप्लीट दे रखा है, तो यहाँ यूज़ करेंगे अगेन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, आई विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाय मार्च। ओके, तो यहाँ हमने देखा बेसिकली सभी सेंटेंस जो कि फ्यूचर टेंस के है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो ये था वर्कशीट 39 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इससे आगे और भी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देखते रहेंगे, असेसमेंट के सॉल्यूशन देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।